हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है फोर्स एंड प्रेशर, 11 चैप्टर। तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। इफ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो बल होता है वो क्या करता है, गति की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन लाता है, ठीक है, चेंजेस लाता है। मोशन यानी कि गति और फोर्स मतलब बल, ठीक है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि अब हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जाए, बल लगाया जाए तो क्या होता है, इसे फाइंड आउट करेंगे। तो आगे देखते हैं इसे। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है। तो आपने इस तरह की सिचुएशंस देख रखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जो फुटबॉल है उस पे जब पेनल्टी किक लगाया जाता है ना, तो क्या करता है, जो प्लेयर होता है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहा है। जो फुटबॉल होती है, जो बॉल होती है फुटबॉल की, मतलब जो फुटबॉल होती है उस पे वो प्लेयर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है। तो बल लगाने से क्या हो रहा है, उस पे पेनल्टी किक लग रहा है। तो ये क्या होता है, बिना फोर्स के पेनल्टी किक उस पे नहीं लगता। तो बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने, जो प्लेयर है उसने फुटबॉल पर जब फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तब उस पे क्या हुआ, पेनल्टी किक लगा। और उससे जस्ट पहले क्या था कि जो बॉल थी वो कैसी थी, मतलब कि आरामदायक स्थिति में थी, ठीक है। वॉज एट रेस्ट यानी कि मतलब जैसे कि तैसे वो रखी हुई थी, है ना, उसमें कोई मोशन नहीं था। फिर क्या हुआ कि एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। तो इसकी वजह से क्या था कि उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी, है ना, वो क्या थी, 0 थी, है ना। तो मतलब कि बॉल को किक लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स लगाने से पहले क्या होता है कि बॉल कैसी होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, आरामदायक स्थिति में होती है ना, ऐसे कि मतलब कि बिना किसी मोशन के है जैसे रखी हुई होती है। और उस वक्त उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसकी स्पीड उस वक्त 0 रहेगी, ठीक है। कोई उसमें मतलब मूवमेंट ही नहीं होगी, तो उसमें स्पीड कैसे होगी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। तो फिर क्या होता है कि जब बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तभी उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, तब वो मूव करती है गोल के लिए। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। तो सपोज करिए कि जो गोलकीपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि बॉल है ना, उसको मतलब गोल के लिए क्या कर रहा है, सेव कर रहा है जंप करके। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो उसमें क्या करता है कि गोल से बचाने के लिए जो गोलकीपर होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। जो बॉल मूवमेंट करती हुई आती है, जो मूविंग बॉल होती है ना, तो उस बॉल पर वो क्या करता है, फोर्स लगाने का, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए वो क्या करता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है कि उसके ऊपर बल अप्लाई हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लिक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो क्या होता है कि जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है कि वो या तो रुक जाती है, ठीक है, या फिर डिफ्लिक्ट मतलब कि या फिर मुड़ जाती है ना। बॉल आती हुई जो बॉल होती है, मूविंग बॉल होती है, तो उस पे गोलकीपर क्या करता है कि फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, उसके ऊपर बल लगाता है, बल लगाने की कोशिश करता रहता है ना। तो जब उसके ऊपर बल अप्लाई हो जाता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो क्या होता है, बल लगाने के बाद में या तो वो बॉल जो होती है वो रुक जाती है, या फिर वो बॉल डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, फिर उससे क्या होगा, गोल जो है वो उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, गोल बन जाएगा और स्कोर हो जाएगा।
If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. जब गोलकीपर बॉल को रोक लेता है, ठीक है, जो मूविंग बॉल है उसे जब गोलकीपर रोक लेता है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड उस वक्त क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस टू 0, है ना, मतलब घटते घटते क्या हो जाती है, उसकी स्पीड बॉल की 0 हो जाती है। The observations suggest that a force applied on an object may change its speed. तो क्या ऑब्जर्व किया इससे कि जो फोर्स लगाया गया, ठीक है ना, बल लगाया गया, किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज in the direction of its motion, the speed of the object increases. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जब फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो उसकी गति है, मोशन यानी कि गति, तो गति की दिशा में क्या होगा, उसके अंदर जो, तो ऑब्जेक्ट की जब डायरेक्शन के अंदर जो जिस ऑब्जेक्ट में मोशन है, ठीक है, गति है, तो उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट में मोशन है, गति कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर उसकी अपोजिट, ठीक है, उसके जो जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है ना, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है कि जो जिस दिशा में वो गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहेली जो है ना, तो ये क्या है कि जो पहेली नाम की जो स्टूडेंट है उसने क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होता है कि उसकी स्पीड है ना बदलती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वो क्या करता है कि जो बल लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होती है कि जो उसकी स्पीड होती है वो चेंज होती है, बदलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। तो वॉलीबॉल में क्या होता है, जो वॉलीबॉल गेम होता है उसके जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मूविंग बॉल आती है ना, जो बॉल उनकी तरफ आ रही होती है उसे वो क्या करते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं। ठीक है, जो टीममेट्स होते हैं, है ना, तो टीममेट्स को जिताने के लिए, है ना, तो वो क्या करते हैं, बॉल को पुश करते हैं। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। और कई बार क्या होता है कि बॉल रिटर्न होती है दूसरी साइड में, ठीक है, धकेलने से। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट अप अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। तो क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, बॉल जो आती है उनकी तरफ उस पर क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, और वो बल किससे लगाते हैं, वो बैट से लगाते हैं। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। तो क्या होता है कि इससे जो बॉल का जो दिशा की जो गति है बॉल की, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन होता है इन केसेस में। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, है ना, स्पीड के और डायरेक्शन के, तो ऑफ द मूविंग बॉल, कोई मूविंग बॉल है, ठीक है, कोई गति कर रही है बॉल, तो उसके लिए उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, जब उस पे फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है,
कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? तो इस तरह के क्या आप और एग्जाम्पल बता सकते हैं? अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये इस तरह का जो चेंज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड का जो चेंज होता है, परिवर्तन जो होता है, और उसकी जो दिशा की गति है ना, ये दोनों चीज को जब डिस्क्राइब करेंगे, है ना, तो ये चेंज क्या होता है? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब बॉल है, कोई मूविंग बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल भी मतलब कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की अब स्पीड तो कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, गति करेगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, है ना, और उसकी गति की जो दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसकी जो गति की दिशा होती है ना, इन दोनों को हम साथ में जब डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे कि चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। किस रूप में इसे डिस्क्राइब करेंगे, किस रूप में इसे बताएंगे कि उसके जो गति की जो अवस्था है, स्टेट ऑफ मोशन, यानी उसकी जो गति की अवस्था है उसमें चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ऐसे उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसके जो गति की जो अवस्था होती है उसमें चेंज लाता है, ठीक है। बल लगाने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगी, उसकी गति की अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। इसका मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स है, ठीक है, उसका हमेशा क्या रिजल्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी गति की जो अवस्था होगी उसमें परिवर्तन लाना होगा, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट कि इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert, ठीक है। तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया जाता है तो उसकी जरूरी नहीं है कि उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि कोई हैवी बॉक्स है, कोई भारी बक्सा है, ठीक है, बॉक्स है, तो उस पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उस पे फोर्स लगाएंगे तो भी क्या होगा? उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। दैट यू कैन एक्सर्ट, ठीक है। जब उसे खींचा जाएगा, उस पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो भी उसके जो मूवमेंट में, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगी, नॉट मूव है ना, गति नहीं होगी। तो अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, है ना। अब जरूरी नहीं है कि जो फोर्स अप्लाई किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आए, ठीक है। तो इस एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि जो हैवी बॉक्स होते हैं, जो भारी जो बक्से होते हैं, अगर उन पे फोर्स अप्लाई करें, उन पे मैक्सिमम फोर्स, ज्यादा से ज्यादा उन पे बल लगाया जाए, उन्हें खींचा जाए, तो भी उसके जो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें कोई गति नहीं होती है। वैसे ही अगर क्या हो कि कोई वॉल है, ठीक है, कोई दीवार है, उसके ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, उसे पुश किया जाए तो उसके ऊपर भी फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके स्टेट ऑफ उसका जो
अवस्था होती है उसकी, जो मतलब जो वॉल है, ठीक है, दीवार है, उसमें कोई मूव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने पर भी, पुश करने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। तो बहुत सारी एक्टिविटी हमने अभी पढ़ी है, देखी, ठीक है। तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं इसमें कि हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट अ फोर्स, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज हमने अभी पढ़ी है, जानी है। तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या जाना हमने फोर्स के बारे में कि मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो फोर्स के बारे में ये कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट ये जो पॉइंट है इसमें क्या बता रहे हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो वो क्या होगा कि पहले तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रखा हुआ रहता है, ठीक है ना, रेस्ट कंडीशन में होता है। और उस पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो मूव करेगा, ठीक है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इन मूविंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके जो मोशन की जो गति है ना, नहीं सॉरी, जो उसकी गति की जो दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है उसमें चेंज ला सकते हैं। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स लगा के उस जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी शेप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, ये किसके बारे में, ये जो सारे प्रभाव है ये किसके हैं, फोर्स के हैं, ठीक है। कि फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है, आरामदायक स्थिति में, मतलब जो कि तो रखी हुई है, तो उस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, मूव करेगी। कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो गति करते हुए गति करती हुई कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट की मोशन कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में भी परिवर्तन ला सकते हैं फोर्स से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. तो ये जो सारे इफेक्ट हमने जाने, है ना, बल के जो ये सारे कारण को हमने, सारे प्रभाव को हम जाने, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बिना फोर्स के, ठीक है, नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। बिना बल लगाए, ठीक है, ये सारी क्रियाएं नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ठीक है, इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप से मूव नहीं कर सकता, उसकी स्पीड अपने आप से चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी अपने आप से चेंज नहीं हो सकती, और उसकी शेप भी अपने आप से चेंज नहीं हो सकती। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोर्स को लेकर। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, पेशीय जो बल होता है उसके बारे में जानेंगे। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। तो कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, टेबल पर, तो क्या आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं, उसे बिना छुए, ठीक है, धकेल सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। पानी के भरी हुई बाल्टी को आप बिना छुए होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, उस
ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को छूने पर उसमें क्या होता है, छूने से ही उस पे हम फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। तो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के लिए छड़ी की या कोई रस्सी के टुकड़े की भी हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। ठीक है, कोई मतलब स्कूल बैग है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर है ना, तो स्कूल बैग उठाया, ठीक है, और बकेट ऑफ वाटर पानी की जो भरी हुई बाल्टी है ना, उसे उठाया, तो वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो इसके लिए फोर्स कहां से आया, बल कहां से आया। ठीक है, तो कहां से लगा इन पर, मतलब बैग लिया, बैग को लिफ्ट किया, स्कूल बैग को, पानी की जो बकेट है उसे लिफ्ट किया, उठाया गया, तो इसके लिए बल कहां से आया। तो द फोर्स इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। तो इसके लिए बल कहां से आया, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसकी मसल्स की क्रिया की वजह से। ठीक है, हमारी बॉडी की मसल्स की क्रिया की वजह से। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो पेशियां हैं, ठीक है, मसल्स की क्रिया की वजह से उन पर बल लगा। ठीक है, फोर्स उन पर अप्लाई हुआ, एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो इस तरह का जो फोर्स होता है, जो हमारी बॉडी की मसल्स से के द्वारा जो बल लगाया जाता है, ठीक है, मसल्स की क्रियाओं के द्वारा कार्य करने से जो बल लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, पेशीय बल के नाम से जानेंगे। अब आगे देखते हैं, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। तो एनिमल्स जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, है ना, कोई भी मतलब कैरी आउट करने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए वो क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स काम में लेते हैं, और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है और कोई दूसरा कोई टास्क होता है, ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को काम में लेते हैं, पेशीय बल लगाते हैं। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। तो जो एनिमल्स, जैसे कि जो बुलॉक्स है, ठीक है, बैल हैं, जो घोड़े वगैरह हैं, ठीक है, डोंकीज है, गधे हैं, ऊंट है, ये जो सारे एनिमल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग कामों को करने के लिए, ठीक है, वेरियस टास्क, अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए ये क्या करते हैं, अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये हमारे लिए अलग अलग काम को करने के लिए ये क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को यूज में लेते हैं। पेशीय बल के द्वारा ये क्या करते हैं, हमारे लिए अलग अलग टास्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए क्या होता है, वो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट के साथ ही होता है। ठीक है, किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने पर ही क्या होता है, मस्कुलर फोर्स लगता है, पेशीय बल लगता है, तो इसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत सारे दूसरे तरीके के कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं। ठीक, लेट अस फाइंड आउट, तो देखते हैं। अब इसमें आगे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।